हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जिसमें सबसे फर्स्ट है कार्बोकेटाइन, जिसको हम कार्बोनियम एनायन भी बोलते हैं। तो कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो। 8 होने चाहिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, बट 8 ना हो के 6 हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया हो, तो हम उसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। ये अनस्टेबल स्पीशीज होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता एंड इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करते हैं क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसकी डायगोनल, इसकी जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर ट्राइगोनल होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे तो ये प्राइमरली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एज यू कैन सी, जहाँ कार्बन सिंगल हो या फिर एक कार्बन से ही अटैच हो जिसने पॉजिटिव चार्ज डोनेट किया, जैसे ये देख लिए। ओके, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल, ये एलाइल, इथाइल, मिथाइल। सेकंड है जब कार्बन दो से अटैच हो, तो आइसोप्रोपाइल, ये बेंजाड्राइल। यहाँ पे जैसे तीन से अटैच है तो टर्ट ब्यूटाइल, ये ट्राइटाइल। इस तरीके से कार्बोकेटाइंस होते हैं। अब हम इनके कुछ फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, किस तरीके से हम कार्बोकेटाइंस बना सकते हैं। तो जैसे ये यू कैन सी कि पहला है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे ये एल्कीन, इसमें अगर हम प्रोटोन प्रोवाइड करेंगे तो ये H प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये CH प्लस बन जाएगा। जैसे कि बाय क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, ये CX बॉन्ड है तो ये R प्लस एक्स माइनस पे ब्रेक हो जाएगा। ये अल्कोहल है, इसको भी अगर हम प्रोटोनेशन कराए H प्लस के साथ तो ये R प्लस H2O में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये कीटोन है या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका अगर हम प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये भी COH, ये H पहले तो यहाँ जाके अटैच होगा और ये फाइनली OH मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे कि हम इसको नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो भी हो सकता है। जैसे RNH2 है, इसको हम NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो बना R प्लस प्लस NO2। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो है इसका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH+4, और रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका अपोजिट होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री CH4। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये क्यों 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, तो इसको जैसे देखिए ये अपना एग्जांपल है 3 डिग्री का। इसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है और मिथाइल ग्रुप जो होता है वो डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे रह पाएगा, इसलिए 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब देखिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि कार्बोकेटाइन से कैसे ग्रुप अटैच है, उसका क्या इफेक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी पे। तो समझ लीजिए, अज्यूम करिए कि जी कोई ग्रुप है जो इससे अटैच है, तो अगर जी CH3 C2H5 या CH3 यानी कि कोई डोनेट करने वाला ग्रुप है, कोई डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको हेल्प करेगा जब क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए, तब आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। जैसे कि ये है C+ और ये G से अटैच है, तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर ये G जो है वो अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज होगा और ये और भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इसकी G के एग्जाम्पल है क्लोरीन NO2CN CHO COOH। अब हम इसके कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो कार्बोकेटाइन को अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाएं तो RNU बन सकता है। इसको अगर हम H प्लस इसे रिमूव कर लें, हमने पहले क्या किया था, फॉर्मेशन के लिए ऐड किया था, अगर रिमूव कर ले तो वापस से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होती है जिससे हम और भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकें, जैसे ये है नियोपेंटाइल या फिर ये का पैरा कार्बोकेटाइन। इसको हमने रीअरेंज किया तो ये यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे कार्बन कैटायन बन गया। इसको हम टर्ट अमाइल भी कहते हैं या टी कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। अब इसको फर्दर अगर इसमें से हम प्रोटोन माइनस करेंगे, प्रोटोनेशन हटाएंगे, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन रिमूव हो जाएगा और वापस से डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर हम इसको क्लोरीन माइनस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CH3 क्लोरीन यहाँ से अटैच हो जाएगा और नीचे आएगा CH3 CH2 CH3। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकेटायन।